गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश में चैप्टर 6 रीड कर रहे थे, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ठीक है, जिसमें माया है और एक निषाद है, जो दोनों किसके लिए मिस्टर नाथ, एक उनको लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रिमिनल है, तो उनकी सच्चाई लाने के लिए कि वो क्रिमिनल है या नहीं, उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई और बारिश होने की वजह से उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। तो वो दोनों अपने घर पर ही हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो माया है वो कुछ लिख रही है और जो निषाद है वो क्या कर रहा है, कॉमिक पढ़ रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ तक हमने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था ना। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंग, मतलब उसने, किसने, निषाद ने माया को प्रश्न करते हुए देखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछने वाला है। I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. मैंने कहा, किसने कहा, माया ने कहा कि मैंने वो सारे फैक्ट मतलब लिस्ट कर लिए हैं, लिख लिए हैं, जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। शायद ये हमें मिस्टर नाथ को पकड़ने में मदद करेंगे। I said, want to hear, सुनना चाहते हो? सेवन नॉडेड, मतलब सेवन ने सिर हिलाया। तो फैक्ट नंबर 1 है बच्चों, आई रेड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो उसने फैक्ट नंबर 1 बोला। पहली बात उसने ये बोली कि हमें पता है कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उनका पहला नेम, मतलब उनका जो रियल नेम है, उसको हमें डिस्कवर करना होगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड। निषाद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह उनका रियल नेम है माया? तो माया बोलती है, Probably not. I said most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. मतलब उसने मिस्टर नाथ के नाम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाया कि जो सारे क्रिमिनल्स होते हैं उनकी एक अलग नेम होते हैं, मतलब उनका रियल नेम अलग होता है और एक उनका दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2, I read on the tenants at शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। मतलब जो शंकर हाउस के कौन थे, जो शंकर हाउस में जो किराएदार हैं, उन्होंने कहा कि वो कैसे हैं, पागल हैं, अजीब से हैं और अनफ्रेंडली हैं, मतलब किसी से दोस्ती नहीं करना चाहते, अकेले अकेले रहते हैं। ठीक है, नंबर 3 उसने बोला, ही डज़ नॉट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस। वो किसी से बात ही नहीं करते हैं और वो कैसे, मैनरलेस है, मतलब उनके अंदर कोई मैनर ही नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। तो निषाद ने बीच में बोला माया से कि लेकिन वो हमसे तो बात करते हैं, और मम्मा ने, मतलब हमारी मम्मा ने बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो कैसे हैं, बहुत पोलाइट है, बहुत प्यार से हमसे बात करते हैं, मम्मा से भी बहुत प्यार से बात करते हैं। क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे वो निषाद और माया की मदर के कौन थे, पेशेंट थे। जो उनकी मदर थी वो कौन थी, डॉक्टर थी। ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू। तो वो माया बोलती है वो हमसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें बात करनी पड़ती है। आई सेड, मैंने कहा, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। क्योंकि वो किस में है, मम्मा के मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, इसलिए वो पोलाइट है, अदरवाइज वो पोलाइट नहीं होते। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, सेवन नॉटेड। सेवन ने सिर हिलाया और माया ने बोला कि उनको कोई लेटर ही नहीं आता, मतलब कोई इनको खत वगैरह लिख के भी नहीं भेजता। वो अकेले हैं तो कोई तो होगा उनके परिवार में, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। मतलब मैंने आगे बोला कि वो 1 साल से भी ज़्यादा शंकर हाउस के जो 10 नंबर पर रूम है उसमें रह रहे हैं। नंबर 6, ही डज़ नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कोई काम भी नहीं करते हैं और पूरे दिन अपने घर पर बैठे रहते हैं। मतलब कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो फिर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा। तो कहीं ना कहीं उनके पास खजाना है, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ है जिससे वो, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं जिससे वो काम नहीं करते हैं, वो क्या है, एक क्रिमिनल है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। मतलब जो शंकर हाउस में जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, इवन मतलब जो कुछ बड़े हैं, उन्हें उनसे क्या लगता है, डर लगता है।
नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। मतलब वो बोलती है माया कि उनके घर पर तो कोई आता भी नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति आता है, वो चश्मा वाला, मतलब जिनके चश्मा लगा हुआ है, थोड़े से फेयर रंग के हैं, वो फैट मोटे हैं, जो हमेशा उनके मतलब घर पर संडे को लंच के लिए आते हैं। नंबर 9 उसने बोला, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मतलब जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से जो रमेश है वो उनके लिए चाय और खाना लेकर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स। मतलब उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि वो क्या खाते हैं। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और वो जल्दी से, मतलब ये होता है ना कि किसी को जल्दी से खाना दो और पैसे लेके जाओ यहाँ से, तो वो मतलब यही है कि उनको फटाफट से बिल दे देते हैं। दैट्स एंड्स माई लिस्ट। मतलब ये मैंने 9 फैक्ट्स लिखे हैं और मेरी अब ये लिस्ट ख़त्म हो गई। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। उसने 7 से पूछा माया ने, क्या मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ? मतलब मैंने सारी बातें लिख ली हैं कि नहीं लिखी हैं? जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं या हम किसी बात का पता लगाते हैं तो हम पहले सारे फैक्ट्स लिख लेते हैं ना कि ये हुआ, इतने बजे ये हुआ। आपने देखा होंगे शोज़ वगैरह में भी यही होता है, तो उसमें सारी मतलब जो पुलिस होती है वो छानबीन करती है, तो इसी वे में करती है। तो वैसे ही निषाद मतलब माया ने किया। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीइंग पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। तो माया बोलती है कि जो निषाद है वो मेरी इस लिस्ट पे कोई भी ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा था। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। तो वो माया से बोलता है, बेचारे वो आदमी, कि वो कितने अकेले होंगे क्योंकि उनके पास कोई दोस्त ही नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मतलब जो माया है वो गुस्से में चिल्लाती है, इडियट, एक क्रिमिनल के दोस्त कैसे हो सकते हैं? एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। निषाद ने कहा, चलो कम से कम उनके पास एक तो दोस्त है जो उनसे संडे को मिलने आता है। ठीक है, तो ये किसने बोली? निषाद ने इस बात को कहा। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। उसके बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट सा विचार आया। दैट मैन मस्ट बी ए मिस्टर नास, अकम्प्लिस इन क्राइम। ऐसा हो सकता है कि जो आदमी है वो उनके अपराध में क्या हो, एक मदद की तरह काम कर रहा हो, एक हेल्पर हो उनका। आई सेड, मैंने कहा, मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर नाथ है वो क्रिमिनल है और उनका हेल्पर कौन है? वो व्यक्ति जो उनसे डेली संडे को आता है मिलने। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड हिज कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि वो डेली, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो वो लूट उनके पास रहती हो, लूट वो अपने पास रखते हो और वो उससे मिस्टर नाथ को वो क्या देने आते हों, मतलब वो उसके पार्टनर है ना, तो वो उसका हिस्सा देने आते हों। इसका मतलब ये है कि जो माया ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर नाथ है, जो व्यक्ति उनके घर पर डेली मतलब संडे को आता है, वो मिस्टर नाथ की मदद कर रहा हो। और ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो अपने पास सारे लूट रखता हो और फिर वो संडे को अपने पार्टनर को उसका हिस्सा देने आता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। तो माया बोलती है कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो संडे को आते हैं और उनके पास लंच पे आते हैं, तो ऐसे ही होता होगा कि जो मिस्टर नाथ को खर्चे वगैरह करने के लिए वो उनको पैसे देने आते हों। तो मिस्टर नाथ कौन है? एक क्रिमिनल है। तो ये सारी बातें कौन सोच रही थी? माया। ठीक है, अकम्प्लिस मीन्स होता है क्राइम, जो भी अपराध किया है उसमें एक हेल्पर की तरह काम करना। ठीक है, तो ये 9 फैक्ट्स थे जो किसने, माया ने निषाद को बताया कि 9 बातें हैं जो हम उनके बारे में जानते हैं और इससे हम उन्हें पकड़ सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं, मतलब ये जान सकते हैं कि मिस्टर नाथ कौन है, वो एक क्रिमिनल है या नहीं। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। मैं आपको डेली ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर एट होम ऑल्सो। जो उसमें मीनिंग्स होते हैं, जो उसमें वर्ड्स होते हैं, उनकी हिंदी निकाला करो, उनको मतलब खुद
ये मतलब नहीं है कि आपने स्टोरी पढ़ ली, साथ के साथ इसमें टेंसेस वगैरह भी देखा करो, पहचाना करो। क्या किया करो, पहचाना करो कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब्स वगैरह हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उनकी हिंदी जानो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।